हेलो एवरीवन, मैं अनंत गौतम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल गौतम में। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या जॉइनिंग प्रोसेस है और ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है। तो इस बारे में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। सारा मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है जॉइनिंग का, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने दिन की ट्रेनिंग है और क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो वो 10th पास हो, कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। अगर वो 10th पास है, किसी भी स्टेट का हो, कहीं से भी हो, 10th पास होना मैंडेटरी होना चाहिए। और वो भी पास हो, यानी 10th फेल हो, 8th पास हो, 10th पास ही चाहिए होगा। और साथ साथ उसकी हाइट जो हो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है, 170 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। इससे कम है तो प्लीज़ वो ना आए। तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद उसके पास का डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में उसको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, जिसको यूपी में तो सनद बोलते हैं और आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप एक बार देखिए। सनद जो अभी रिसेंट में 2012 या 2010 से सनद और सर्टिफिकेट अब एक ही हो गया है। और कई बहुत सी जगह ऐसे बिहार में अलग आता है सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपके पिताजी का नाम, फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि और आपका नाम, ये तीनों स्पष्ट उसमें होने चाहिए। और आपके आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए सेम। अगर एक भी वर्ड की मिस्टेक है या आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है तो प्लीज़ वो करेक्शन करवा के जब आइएगा। और दूसरी बात, अगर आप कहीं काम किए हुए हो पहले, वहाँ पे आपका पीएफ कटा हुआ है, यूएन नंबर, यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उसमें भी आपका नाम आधार कार्ड में है और जो मार्कशीट में नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, तीनों डॉक्यूमेंट्स में तीनों जगह सेम होनी चाहिए। पहला आधार कार्ड में, पीएफ में और आपका मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में, तीनों जगह एक ही होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया। वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बट अगर किसी के पास नहीं है, एक है तो भी चल जाएगा, बट वैक्सीन अगर है आपके पास तो प्लीज़ उसको लेके आइएगा। और ग्राम प्रधान से करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपके गांव में है, जैसे बिहार में सरपंच है, कहीं वार्ड मेंबर होता है और कहीं एमपी है, कहीं एमएलए हैं और आपका पार्षद हो गया, तो सरपंच से या ग्राम प्रधान से आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो आप अपने किसी भी मेंबर से आप लिखवा सकते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, मेयर हो गया, तो इनसे चेयरमैनी से लिखवा के आप ला सकते हैं। एक वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर ये नहीं है, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन में दो तरह की होती है। एक होती है जो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आपने, जिसकी पेमेंट रिसिप्ट मिलती है, वो नहीं चलेगी। अगर वो आपके पास कन्फर्म्ड है, वो 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है, वो अगर कंफर्म आपकी हो जाती है तो ग्राम प्रधान की ज़रूरत नहीं है, आप उस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके आ सकते हो। अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो ग्राम प्रधान का आप लेके आ सकते हो, पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करके उसका लेके आ सकते हो। और साथ साथ बैंक की पासबुक नहीं है, कैंसिल चेक होगा, कैंसिल चेक नहीं है, स्टेटमेंट होगा। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे आके अपना सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पे सैलरी अकाउंट खुलता है तो आप यहाँ पे भी आके ओपन अपना करवा सकते हैं। और साथ साथ आप बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट कितना है। जो रिसेंट में अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है 2100 से 2500 रुपये, 2500 या 2600 हुआ है, 2100 से 2600 रुपये अमाउंट हो गया है। और जो पहली सैलरी से 1500 कटता था वो अब घट के 1000 हो गया है। पहले 1500 कटता था, अब 1000 हो गया है। और दूसरी सैलरी से 2000 रुपये। टोटल जो अमाउंट है वो 5600 रुपये है और 100 रुपये एफिडेविट के हैं। तो टोटल अमाउंट जो चार्जेबल है वो 5500 है, बाकी 100 रुपये एफिडेविट का, टोटल चार्ज जो है 5600 रुपये है। तो ये तो हो गया जॉइनिंग प्रोसेस। ये जॉइनिंग के टाइम पे आपको चाहिए सारा डॉक्यूमेंट। एक 2500 रुपये, 2600 रुपये कैश और आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, ग्राम प्रधान का लेटर, करेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक का पासबुक, ये 6 डॉक्यूमेंट आपको होना ज़रूरी है। और 2600 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर की जो ट्रेनिंग होगी 12 दिन की होगी।
किसी को सिक्योरिटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और UAN नंबर और ESI नंबर है तो उसकी ट्रेनिंग 12 दिन की होगी। ये तो हो गया प्रोसेस जॉइनिंग का, और 3 दिन की ट्रेनिंग होगी जो एक्सपीरियंस है। इसके बाद ट्रेनिंग टाइम 12 दिन और 3 दिन, फ्रेशर के लिए 3 दिन और लेटरल और जो अपना एक्सपीरियंस है उनके लिए 3 दिन की है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया कि मिसमैच नहीं होने चाहिए कोई भी, आपके सारा PF में, आधार कार्ड में और आपके 10th की मार्क्स में सारा कुछ सेम होना चाहिए कि यहाँ पे आएँ तो वापस ना जाओ। और हाइट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, हाइट भी जो मैंने बताई है उससे नीचे ना हो, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारी हाइट पूरा है बट यहाँ से वापस जाना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा। आप बहुत दूर से आते हैं लोग, काफ़ी बिहार से, अपना छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, सब जगह से लोग आते हैं। तो प्लीज़ हाइट का जरूर ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट का जरूर ध्यान रखिए, जो जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बता दिया, जॉइनिंग प्रोसेस बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रेनिंग टाइम क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आप कुछ और किसी तरह की अलग वीडियो चाहते हैं कि सर इस पर भी बनाइए तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ उसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।